हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आईएससी मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का क्वेश्चन पेपर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी मेथड से। तो आप देख सकते हैं कि यह जो है आपका इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 का है, एनुअल एग्जामिनेशन है, जिसमें डी क्वेश्चन का सेट है। इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन का क्लियर सोल्यूशन मिलेगा जो आपकी तैयारी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो लिखा हुआ है प्रत्येक संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है शॉर्ट वीडियो में डाल दिया गया है। यह जो है 2 मार्क्स का है, उसको जो है हम आज आपको क्लियर कराएंगे। तो चलिए हम इस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट नंबर कर रहा है इंटीग्रेशन dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 13। तो देखिए यहाँ पर है यानी dx एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 13। तो dx इसको जो है हम अगर तोड़ते हैं तो x प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, यानी इसको हम लोग लिख देंगे। अगर लिखते हैं तो इसका फार्मूला होता है 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी एक्स बराबर में 1 बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस में सी। इसी फार्मूला के द्वारा हम लोग ने यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0 से ए एक्स डी एक्स बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं 0 से एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं लेट यू बराबर में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 1/2 डी यू एक्स डी एक्स। ये अगर x का मान 0 लेते हैं तो u का मान ए स्क्वायर आएगा। वेन x का मान a आएगा तो u का मान 2a स्क्वायर आएगा। इसको मान जो है यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं और यह सॉल्व करते हैं तो लास्टली ऑप्शन क्या आ जाता है, यहाँ पर रूट अंडर यू ए स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, और इसका मान जो है हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा a बराबर a रूट अंडर 2 माइनस में 1। अब जो है हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है सॉल्व करें, हल करें लॉग ई डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में ए एक्स प्लस में वाई। चलिए यहाँ देखते हैं लॉग ई डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में ए एक्स प्लस में वाई, यानी लॉग ई को हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये डी वाई बटा डी एक्स ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, ई जो है इधर आ जाएगा और यह जो है पावर में चला जाएगा। फिर डी वाई बटा में डी एक्स ई एक्स प्लस इंटू में ई भी, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको अलग अलग कर दिए, फिर वाई को हम लोग इस साइड लाए यहाँ पे और x को इधर ले गए, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्टली इंटीग्रेशन इतना आता है। फिर दोनों साइड से हम लोग माइनस ए बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फाइनली आंसर जो है इतना आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हल करें 1 से 2 लॉग एक्स बटा में एक्स डी एक्स। तो फिर हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से मान लेते हैं log x बराबर में t, इसका डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ आ गया dx बटा में x। तो इसको चेंज किए तो ये जो वैल्यू 1 से 2 दिया गया है तो x के जगह पर हम इसका वैल्यू भी चेंज करें तो x बराबर में 1 लेते हैं तो t का वैल्यू 0 आ जाएगा। x का मान 2 लेते हैं तो t का वैल्यू log 2 आ जाएगा। फिर इसका मान जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं, फाइनली जो रिजल्ट हम लोग का इतना आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर पे चलते हैं। तो 5 का रहा है 0 से π/2, फिर यहाँ पर रूट अंडर cos x बटा में रूट अंडर cos x प्लस में sin x dx का मान निकालिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यह एक प्रॉपर्टी होता है 0 से एफ एक्स डी एक्स बराबर में 0 से एफ ए माइनस में एक्स डी एक्स, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको समीकरण 1 माने, इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर π/2 माइनस में एक्स, और इसको जो है इसका फाइनली यहाँ जो है 0 से π/2 साइन एक्स इतना आ गया। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को, यानी इक्वेशन फर्स्ट यह है और 2 यह है। अब है जो हम लोग दोनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो i और i 2i हो गया। और इसको फाइनली अगर हम लोग का यहाँ आ गया 0 से π/2 dx, और dx का क्या होता है इंटीग्रेशन x 0 से π/2, और फाइनली रिजल्ट आ जाता है i बराबर में कितना π/4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सॉल्व डी बटा डी एक्स प्लस में 2y 10x बराबर में साइन x। देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर यहाँ पे है डी बटा डी एक्स 2y 10x बराबर में साइन x। तब देखिए कह रहा है कि वैन पी एक्स बराबर में, यहाँ पी एक्स को 2 10x लिया गया है और क्यू एक्स को साइन x, इसको हम लोग पी एक्स बोलते हैं, इसको सजा दिया गया है। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर पी एक्स डी एक्स, पी एक्स हम लोग यहाँ पे निकाल दिए हैं। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे इसको निकाला गया है, ई लॉग तो हट जाएगा तो सेक स्क्वायर। फिर ये फार्मूला होता है वाई इंटू में आई एफ इंटू में क्यू एक्स इंटीग्रेशन आई एफ। इस तरह इसको सोल्यूशन निकालते हैं। इसका फाइनली रिजल्ट क्या आ जाता है, वाई बराबर में कॉस एक्स प्लस में सी कॉस स्क्वायर एक्स वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 7 नंबर। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सभी का मल्टीप्लाई 0 हो तो सिद्ध करें ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं 7 नंबर। यानी यह हम लोग का गिवन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ईच साइड विथ ए, यानी ए वेक्टर से दोनों तरफ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिख दिए, तो दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी बराबर में 0, तो ए क्रॉस ए 0 हो जाता है। इसको इतना लिख दिए, इसको इतना लिख दिए। और हम लोग जानते हैं ए क्रॉस सी को अगर हम लोग चेंज करते हैं इधर से इधर तो माइनस लग जाता है। इसी का मान यहाँ पर पुट किए हैं, तो इस समीकरण 1 हो गया है। फिर करें नाउ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इस साइड विथ बी से हम लोग फिर क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में गुना करते हैं। तो फिर ये गुना किए मल्टीप्लाई किए क्रॉस से, तो फिर ये जो फाइनली हम लोग का क्या आ गया बी क्रॉस सी बराबर में ए क्रॉस बी। तो इक्वेशन हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इसको लेते हैं और इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर में बी क्रॉस सी बराबर में कितना हो गया सी क्रॉस ए। इस तरह हम लोग का रिजल्ट जो है हम लोग का सिद्ध हो गया। अब जो है हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी आसन भुजाएं सदिश आई वेक्टर प्लस में 2j प्लस में 3k बराबर में माइनस में 3i माइनस में 2j प्लस में k है। चलिए देखते हैं। तो ए वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है, बी वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या हो जाता है हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। और जो है डिटर्मिनेंट तो आप लोग जानते हैं निकालते हुए। इस तरह हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना गया इतना आ गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो इस तरह जो है हम लोग का निकल के फाइनल रिजल्ट कितना आ जाता है 180। और 180 को हम लोग लिख सकते हैं √36 प्लस इंटू में मल्टीप्लाई और इसको 6√5 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह आप देखते हैं कि हम 8 नंबर क्वेश्चन का भी हो गया। इसको जो है एक बार फिर से अच्छे से बना लीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अब तो आप जिन्होंने दे दिया वो मिला लेंगे, जो नहीं दिए हैं यानी अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं वो पैटर्न जो है रहता है यही रहता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा ताकि क्योंकि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए अब जो है हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्या कहता है दो सदिशों 3i इतना j के बीच का कोण की ज्या ज्ञात कीजिए, यानी 2 वेक्टर्स जो है इसका एंगल निकालना है। चलिए निकालते हैं, देखते हैं। 9 नंबर पे दिया हुआ है साइन थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी बटा में मॉड ए और मॉड बी। तो ए बराबर में इतना दिया हुआ है, बी बराबर में इतना दिया हुआ है। फिर इसी का ए क्रॉस बी निकालेंगे वहीं डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो ए क्रॉस बी जो आ गया 8i माइनस में 8j माइनस में 8k। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे मोड लगा के, तो आ जाएगा 8√3। फिर मोड ए निकालेंगे तो √14। फिर बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√6। और जो फाइनली जो यहाँ पे मान इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मान पुट कर रहे हैं तो लास्टली आंसर कितना आ जा रहा है 2/7 आंसर हो गया है। चलिए अब हम जो है अब 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जो नए हैं जो दे दिए हैं वो मिला लेंगे, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2027 में
उनके लिए यह रामबाण है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 3 के बिंदु 1, √2 पर ढाल निकाले, यानी फाइंड द स्लोप एट द पॉइंट 1 ऑफ द कर्व इतना दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 3 यह हम लोग का गिवन दिया हुआ है। इसका जो है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते लास्टली क्या हो जाता है डी वाई बटा डी एक्स माइनस में एक्स बटा वाई स्लोप, यानी डी वाई डी एक्स को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं, जहाँ एक्स वाई जो है क्या है 1/√2 गिवन दिया हुआ है, तो स्लोप को यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बटा वाई, तो कितना हो गया -1/√2। ये भी आंसर हो सकता है, इसका यह रेशनलाइजेशन किए तो ये भी आंसर हो गया, तो इसलिए कह सकते हैं द स्लोप एट द पॉइंट 1√2 इज माइनस में 1/√2 और √2/2, ये आंसर हो गया। चलिए अब जो है हम लोग जो ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं वो शॉर्ट वीडियो में डाल दिए हैं, ऑब्जेक्टिव को उसको देख लीजिएगा, वो भी आपका कोड जो है डी वाला डाला गया है। चलिए यहाँ डी बटा डी एक्स निकाले जब एक्स बराबर में 80 स्क्वायर प्लस में वाई इंटू जहाँ वाई बराबर में 280 है, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट निकालना है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं एक्स बराबर में 80 स्क्वायर, वाई बराबर में 280, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स। तो एक्स को बराबर में 80 स्क्वायर, इसको डी टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए तो डी एक्स बटा में डी टी कितना आ गया, ए बराबर में 2t, वाई को हम डिफ्रेंशिएट किए टी के रिस्पेक्ट में तो इतना आ गया। अब फाइनली डी वाई बटा में डी एक्स, यानी इसको हम लोग निकाले तो कितना आ गया 1/t, ये हम लोग का फाइनली आंसर हो गया। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि y बराबर में सेक 10√x तो डी वाई बटा डी एक्स निकालें। यही है, इसका हम लोग डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो हम लोग डी वाई बटा डी एक्स, इसका हम लोग चेन रूल लगा दिए, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट किए, फिर इसका किए और फिर इसका किए। तो सेक एक्स का जानते हैं कि क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक का सेक एक्स इंटू में 10x, फिर 10x का सेक स्क्वायर एक्स और √x का 1/2 अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि a और b दो घटनाएं हों ताकि pa बराबर में 1/4, pb बराबर इतना 1/3 और pa यूनियन b बराबर 1/2 हो तो सिद्ध करें a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ गिवन दिया हुआ है pa बराबर में 1/4, pb बराबर में 1/3 एंड pa यूनियन b बराबर 1/2। तो हम लोग जानते हैं p इसका फॉर्मूला यह होता है, फिर इसको यहाँ ले गए और इसको यूनियन को इधर ले गए तो a इंटरसेक्शन इतना आ गया। और हम लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, पे इंटरसेक्शन बी बराबर में पी ए इंटू में पी बी, इसको भी निकाले तो 1/12, यानी यह भी मान बराबर हो गया और दोनों, जब दोनों मान बराबर होता है तो हम लोग कह सकते हैं ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया है। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो पासों को फेंकने के क्रम में ऊपर आए अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात करें यदि दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी जो है कह रहा है कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, अगर टोटल पॉसिबल अगर कह रहा है कि दूसर का डाई पर हमेशा 4 आना ही चाहिए, यानी वह फिक्स है, यानी सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, यहाँ 36 नहीं होगा, यहाँ पर कह रहा है कि 4 ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें से चुनना है। तो क्या हो सकता है 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 और 6 4, और कह रहा है कि दोनों को जोड़कर 8 आना चाहिए, तो इसमें से क्या हो गया 4 4। तो इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस, और इसका हम लोग निकालते हैं तो 1/6 आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार दिया था लेकिन कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन को समझ जाइएगा प्रोबेबिलिटी में तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब जो है 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधिकतीकरण को z बराबर में 3x प्लस में 2y जबकि 3x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 15 जहाँ x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 हो। इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए 50 नंबर पे क्या है, मैक्सिमाइज इतना दिया है, सब्जेक्ट तो इतना दिया हुआ है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए जो दिया गया है सब्जेक्ट उसको यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है तो हम बराबर मान लेते हैं। एक बार x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 15 आता है, और एक बार y का मान 0 लेंगे तो x का मान 5 आता है। एक बार दोनों का दोनों मान 0 लेते हैं
तो क्या हो जाएगा 15, यानी 15 जो है 0 से बड़ा होता है यानी ट्रू होता है। ट्रू रहता है तो उस ग्राफ में नीचे बनता है, अगर फॉल्स रहता है तो ग्राफ ऊपर आता है। अब जो है हम ग्राफ यहाँ पे खींच लेते हैं 0 15 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 5 0 यहाँ लेते हैं और 0 0, और करा कि यहाँ पर ट्रू आया था तो ट्रू में इस लाइन के नीचे ग्राफ बनेगा, इसको ले लेते हैं, यानी 0 0 5 0 और 0 15 पर हम इसका मान निकालेंगे। तो z का वैल्यू दिया हुआ था 3x प्लस में 2y। इस तरह जो है हम मान पुट करते हैं 0 0 पर, 5 0 पर और इसमें, तो इसका मान 0 15 30 में सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, सबसे मान ज़्यादा इसी का आ रहा है, 30 आ रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर में 30 एट पॉइंट बी का कितना हो गया है 0 और 50। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है dx बटा में 1 प्लस में cos x। तो ये डायरेक्ट फार्मूला का हम यूज करेंगे, dx बटा में 1 प्लस में cos x। तो 1 प्लस में cos x का फार्मूला क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर x बाई में 2। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x बाई में 2, फिर sec स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 10 इंटीग्रेशन 10x बाई में 2 बटा में 1 बाई 2, इसको कट किए, फाइनली रिजल्ट हम लोग आ गया 10x बाई 2 प्लस में c। अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन sec का पावर 4x dx, इसको भी हम लोग निकालते हैं। तो 70 नंबर का रहा है इंटीग्रेशन sec 4 dx, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर का x का फार्मूला होता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर x, इसको sec स्क्वायर x। इधर हम लोग मान लेते हैं कि 10x को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग u मान लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट किए तो डी बटा में डी एक्स, 10x का sec स्क्वायर x, इसका मान जो है हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और फाइनली रिजल्ट हम लोग का कितना आ जाता है 10x प्लस में 10 बटा में 3x, यह हम लोग का रिजल्ट हो गया। अब हम लोग 80 नंबर पे चलते हैं। 80 नंबर का रहा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बटा में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये डायरेक्ट फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला है सब्स्टिट्यूट कीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। तो लेट यहाँ पर ये है x, क्योंकि जानते हैं कि इसका जो है डिफ्रेंशिएशन यह होता है, तो हम लोग इसको मानते हैं लेट साइन इनवर्स x बराबर में t, इसका डिफ्रेंशिएट किया तो dx बटा में इतना आ गया। इसी का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए और इंटीग्रेशन सिंपल निकाल दिए, जिससे वैल्यू इसका साइन इनवर्स x बटा में 2 का होल स्क्वायर x, ये इसका आंसर आ गया है। यानी आप जो है देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है कुछ खास हार्ड नहीं आ रहा है, यानी ये डायरेक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग कर रहा है और इंटीग्रेशन सिंपल जो है, अगर आप अच्छे से इसको देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो आपको अगला जो है 2027 में एग्जाम दीजिएगा वो आपका अच्छे से जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का है, सिद्ध करें 102 1 17 18 3 इतना का मान 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमको सिद्ध करना है इतना, तो हम लोग क्या करते हैं किसी रो कॉलम में अगर कोई संख्या रहती है सेम कट जाने वाली है तो उसको हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 102 18 36, तो हमने क्या किया है या 18 3 3, यहाँ 3 हम कॉमन ले लिए हैं इस कॉलम से, फिर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए हैं तो 6 आ गया, इतना आ गया, तो यहाँ 6 लिए, फिर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे आपका देखिए 102 6 और 18, इस कॉलम इधर इसमें से रो से इसमें कॉलम से लिए और इसमें रो से हम लोग ले लिए। अब देखते हैं कि 17 1 3 17 1 3 दोनों अगर रो बराबर होता है तो इसका मान कितना हो जाता है 0 होता है, इसलिए हम लोग 0 सिद्ध कर दिए। फिर 20 नंबर कह रहा है कि सिद्ध करें कि इतना बराबर में 2abc। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है हम लोग को सिद्ध करना है बराबर में 2abc। तो हम लोग ने डिटर्मिनेंट का जैसे जानते हैं कि इस रो को लेते हैं तो इसको ढक देते हैं, फिर 0 लिए, फिर माइनस ए, फिर इतना किए और हम लोग ने फाइनली इसका सॉल्व करके इसका प्रूव कर दिए 2abc जो है RHS, इतना हम लोग प्रूव कर दिए। अब जो है 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है x का मान ज्ञात करें जबकि इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो x का मान हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसको हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा तिरछी यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो 2x इंटू मैक्स माइनस में इतना, तो 2x स्क्वायर बराबर में 32 16, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा प्लस माइनस 4, x का मान कितना गया 4 आ गया। अब जो है 22 नंबर देख रहे हैं। 22 में कह रहा है कि तलो 2x माइनस वाई इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है।
तो 22 में देख लेते हैं कि द फर्स्ट प्लेन इज इतना दिया हुआ है, इसका प्लेन का इक्वेशन, सेकेंड का इतना दिया गया है, इसको हम लोग कॉमन 2 निकाल लेंगे तो इतना दिया हुआ है, यानी ए बराबर में 2, बी बराबर में -1, सी बराबर में 3, D1 बराबर में 4 और D2 बराबर में -1, यानी द डिस्टेंस D बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, यानी यह होता है, इसका सूत्र क्या होता है, D बराबर में D1 माइनस में D2 बट्टा में √A² प्लस में B² इतना, तो D बराबर इसका मान पुट करते हैं तो कितना फाइनली रिजल्ट आ गया, इतना यूनिट्स आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 23 कि P के मान ज्ञात करें जिससे इतना इतना और इतना परस्पर लंब हो। हम लोग जानते हैं लंब के लिए क्या होता है, देखते हैं 23 में, यानी इक्वेशन यह दिया हुआ है लाइन 1 का, लाइन 2 का यह दिया हुआ है, D1 बराबर में यह हम लोग देख लेते हैं, नीचे वाले को D1 बोलते हैं और इस नीचे वाले को लाइन 2 के इसको D बोलते हैं। तो 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर होता है इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0 होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट फार्मूला देन, तो इसको हम लोग निकालते हैं तो फाइनली P का मान कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 कह रहा है कि यदि F सच डेट R फ्रॉम R f(x) इतना दिया हुआ है तो सिद्ध करें इतना इतना इतना, यानी सिद्ध करना है कि इसका मान x आएगा। तो हम लोग देखते हैं, यानी इफ़ इतना इतना f(x) बराबर में तो प्रूव डेट इतना करना है, तो हम लोग LHS लेते हैं, f(x) बराबर में x, तो f(x) का मान यहाँ पर पुट कर दिए। अब यह जो है पूरा x हो गया, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि f(x) में जो अंदर रह रहा है उसका मान इतना है, तो अब अंदर यह होगा तो इसका मान जो है इसके बराबर हो जाएगा, और इसको हम लोग देखते हैं कट की कितना जा रहा है, x यहाँ पर हम लोग का सिद्ध हो गया है। चलिए अब हम लोग 25 नंबर पे चलते हैं। 25 कह रहा है dy/dx निकालना है जबकि इतना इतना दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग जो है दोनों साइड हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं जैसे लॉग लेते हैं तो जो पावर होता है वह नीचे आ जाता है, तो साइन वाई नीचे आ गया, यहाँ पर लॉग x हो गया, फिर यहाँ पर साइन x हो गया, यहाँ पर लॉग y हो गया, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, यहाँ u इंटू में v पे आ गया, u इंटू v, और इस तरह जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट को। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं u और v पर, तो फाइनली रिजल्ट जो है जो dy/dx है उसको एक साइड किए और जो नहीं है उसको एक साइड किए, तो फाइनली जो है हम लोग का dy/dx कितना गया, y बटा में x log y इंटू कॉस वाई एक्स माइनस में साइन वाई और y log x माइनस में साइन x। यानी सिंपल क्वेश्चन जो है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए थे तो आपका क्वेश्चन कुछ खास हार्ड नहीं था। हार्ड उसी को लगता है कि जो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं, जो प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं उनसे क्वेश्चन जरूर बन जाता है। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित आयु के व्युत्क्रम आयु ज्ञात कीजिए, यानी जो हम लोग को ए इन्वर्स निकालना है, इतना दिया हुआ है तो ए इन्वर्स हम लोग को निकालना है। तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट हम लोग डिटर्मिनेंट इतना निकाल लिए, एडजॉइंट जो है क्या कर देते हैं, इसको और इसको जो है चेंज कर दिया जाता है, दोनों में माइनस लगा देते हैं, 2 के लिए हो गया है को फैक्टर का यूज़ करके। तो फाइनली ए इन्वर्स बराबर इतना इतना, इस पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या 10 से सभी में भाग आप दे सकते हैं। अब जो है हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे कुछ चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयु इतना दिया हुआ है, इतना आयु दिया है और कह रहा है कि 4a माइनस में b का मान ज्ञात हम लोग को करना है। तो हम लोग देखते हैं कि 27 में इसका मान हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि a बराबर में इतना, b बराबर में इतना, तो 4a माइनस में b यानी 4a, a इसमें 4 से सभी में गुना कर देंगे, b तो मान ऐसे ही दिया हुआ है, और इसमें हम लोग मान पुट करेंगे, घटाना है तो सिंपल यहाँ पे घटा दिए, तो फाइनली रिजल्ट हम लोग का इतना आ गया है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करें tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स 2 इतना इतना बराबर में पाई। तो देखते हैं, तो 28 इतना है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का क्या फार्मूला था, tan इनवर्स x प्लस में y बटा में 1 माइनस में xy। इसी में हम दोनों को यहाँ लेके यूज करते हैं, तो फाइनली रिजल्ट आ गया है 3 माइनस tan 3 या tan 3, और फिर ये फार्मूला हो गया वहीं इस पर tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। तो हम इस फिर इस फार्मूला के यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ 0 हो जाता है, तो किसका मान 10 में 0 हो जाता है, यानी 10 पाई में, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, पाई जो है आ जाएगा जो RHS के बराबर है। अब जो है हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7। अगर यहाँ पर 2 नहीं लगाया रहता तो डायरेक्ट फार्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि इसका है तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस में x²। तो यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ दिया है 2 tan इनवर्स, इस फार्मूला पे इसका हम लोग यूज करेंगे तो इसका फाइनली रिजल्ट जो है आ गया इसको हम लोग सोल्यूशन किए थे tan इनवर्स 3/4। यानी हम लोग को 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7 का मान निकालना है। तो इसके वैल्यू की जगह हम लोग यहाँ का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इसको लिख देंगे। तो ये फार्मूला फिर हो गया tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। फार्मूला का यूज़ किए और फाइनली जो आ गया tan इनवर्स 10π/4, 10 से 10 कट गया तो ये π/4 आ गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करे sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस में cos स्क्वायर cot इनवर्स 3 बराबर में 15। चलिए देखते हैं। तो 30 नंबर क्या कर रहा है, सेक इनवर्स tan इनवर्स 2 प्लस में इतना। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह cos स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। इसी का मान जो है हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और इसका मान पुट कर दिए हैं। ये 10 से 10 कट गया तो 2 का स्क्वायर यानी 5 आ गया। उसी तरह cos के स्क्वायर का मान भी यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए तो 10 आ गया और दोनों को मान को हम लोग ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 15 आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।